हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ के बारे में, जिसे हम आरईसी प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं। इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है आप सबकी, कॉलेज की क्या रैंकिंग है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस कितना लगने वाला है अलग अलग कैटेगरी का, कट ऑफ कितना जाएगा यानी कितने रैंक पे एडमिशन होगा, वो भी जेई मेंस और सीयूईटी दोनों का बताऊंगा। प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहेगा क्योंकि अभी नया कॉलेज है, तो एडमिशन अगर आप सभी ले रहे हो इस कॉलेज में तो इस हॉनेस्ट रिव्यू को अंतिम तक जरूर देख लेना। उसके बाद डिसाइड करना कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी एकेटीयू के सभी कॉलेजों का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए। सभी गवर्नमेंट कॉलेज का हमने रिव्यू कर रखा है, तो सबका डाटा आपको वहाँ पर इकट्ठा मिल जाएगा, तो आप सभी उसको ज़रूर वॉच कर लेना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैंने बहुत सारी स्लाइड मेंटेन नहीं करी है, तो मैं जो बोलता चलूँगा अगर आप सभी को अच्छी ढंग से सुनाई दे रहा है तो उतना अगर आप सभी सुन लेंगे तो आपको स्लाइड भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ स्लाइड है जैसे फीस वगैरह, उसको आप स्क्रीन पर देख लेना। तो पहले मैं बता दूं कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ जो है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ओपन है और ये पूरे ही आउट में है, यानी ये शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव में बना हुआ है कॉलेज। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये कॉलेज पूरी तरीके से आउट में है। जब कभी रनिंग में भी आएगा इस कॉलेज में तो भी अच्छी फैसिलिटी आप सभी को प्रोवाइड नहीं होने वाली है। अब मैं सभी प्रकार के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों तरीकों को कंसीडर करूंगा। ठीक है, इस कॉलेज का जो लोकेशन है वो सिवसत नाम से है, यानी आपको प्रतापगढ़ जंक्शन से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिवसत एक गांव है, वहां पर ये कॉलेज ओपन है। अब इस कॉलेज पर आप पहुंचेंगे कैसे, इसका ध्यान रखेंगे आप सभी को मैं अभी रोड मैप बता दूंगा थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से। दूसरी बात, आप सभी को एक ब्लड बैंक देखने को मिलेगा इसके बगल में, और आपको एक दिव्यांग कॉलेज देखने को मिलेगा जो कि रनिंग में है। ठीक है, ये कॉलेज रोड से सिर्फ 300 मीटर के अंदर में है, लेकिन जो रोड है वो गांव का रोड है। तो ये थी लोकेशन, और लोकेशन का रोड मैप जो है मैं अभी थोड़ी देर में आप सभी को दिखा दूंगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कॉलेज है वो आपका एकेटीयू से इसका एफिलिएशन है। किससे मेरे प्यारे साथियों? यानी आपका सेमेस्टर एग्जाम जो है वो एकेटीयू ही कंडक्ट इसमें कराने वाली है। एडमिशन जो है मेरे प्यारे साथियों वो जेई मेंस के थ्रू लास्ट ईयर हो चुका है। जेई मेन 2023 से इसका एडमिशन कंडक्ट हो चुका है, 1 साल हो चुका है इस कॉलेज को लगभग चलते हुए। और अगर आप सभी लेटरल एंट्री यानी डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद आएंगे तो ये सीयूईटी के थ्रू होगा, और ये 2024 में पहली बार होगा, यानी डायरेक्ट लेटरल एंट्री में। ठीक है, इतना आप सभी को पता चल गया। आपका अप्रूवल जो है एआईसीटीई से है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आप सभी को नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। देखिए, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं मिलने वाला है, बहुत दिनों से मैंने इसको बचा कर रखा था। ठीक है, तो वीडियो बनाने के लिए ही, आप सभी को अच्छा रिव्यू देने के लिए। हो सकता है कि फोटो जो है उतनी अच्छी से विजिबल आपको ना हो रही हो, तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना। ठीक है, बाकी मैं यहाँ से थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर विजिबल हो। कुछ लिखा नहीं है, यूजी प्रोग्राम का है, और ये आपके जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। कॉलेज फीस जो है मेरे प्यारे साथियों 40,000 ट्यूशन फीस, 5,000 कॉशन मनी है, और आपका एग्जाम फीस 5,000 है, और 550 रुपये जो भी है वेलफेयर चार्ज, जो भी आप कह सकते हो कि मतलब आपका जो भी फंक्शन वगैरह होता है उसका चार्ज है। तो आप यहाँ से जोड़ सकते हो कि लगभग आपका 50,550 रुपये सिर्फ आपका कॉलेज फीस है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसको मैं वेस्ट दे देता हूँ आप सभी के सामने। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ मेरे प्यारे साथियों, तो हॉस्टल की फीस 10,000 है, और आपके 1,000 रुपये यहाँ पर कॉशन मनी मिलने वाले, 1,000 रुपये कॉशन मनी लगने वाले हैं। ठीक है, 10,000 है और ये 1,000 है। ठीक है, 1,000 रुपये आपका कॉशन मनी है,
और 12,300 यूजर चार्ज है। अगर हॉस्टल और कॉलेज दोनों को मिलाएं तो 73,850 है। अगर हॉस्टल का देखें तो यहाँ पर 12,300 और 23,300, एक 24,300 पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये फीस आपको समझ में आ गई हॉस्टल और कॉलेज की। अब आते हैं जिसको FW सीट मिलता है। FW सीट सिर्फ कंप्यूटर साइंस में मिलता है, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे कि FW सीट जो है वो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को अब दी जाती है, पहले सभी स्ट्रीम में दी जाती थी। ठीक है, अगर हम FW की सीट की बात करें तो FW का मतलब होता है ट्यूशन फीस माफ, यानी 40,000 रुपये आपका ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। तो 73 में से 40,000 आप निकाल दीजिए। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि सबका मैंने डिटेल दे दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए हॉस्टल फीस इनमें इंक्लूडेड रखा है। जो बच्चे हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं वो ऐसा ऑप्शन होगा इनके पास, जाने के बाद क्लियर होगा। अभी सारी चीज़ों को और भी क्लियर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे क्या होगा कि कुछ दिनों के लिए आपको अपडेट तो मिल ही जाएगी। एक बार एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पर आप सेटल हो जाएंगे, जो भी कॉलेज होगा, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, शुरुआत के लिए रख लेना सब्सक्राइब करके। ठीक है, अब SC ST कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दिया है इस कॉलेज ने। क्या दे दिया है कि इनकी मात्र 16,000 रुपये फीस लगने वाली है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है ये आपके लिए कि आपका सिर्फ 16,000 रुपये फीस लगने वाला है। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर आपकी क्लियर हो गई। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पर ब्रांचेज क्या क्या है। ठीक है, देखिए ब्रांचेज जो है मेरे प्यारे साथियों वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों। अब मैं बता देता हूं कि जब आपका कॉलेज आ जाएगा, यानी आपको विजिट करना होगा, अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखने जाना है तो ये प्रतापगढ़ जंक्शन है। ठीक है, रोड मैप बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मेरा हमेशा से आना जाना इस रूट पर है प्रॉपर, तो मैं बहुत प्रॉपर आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, प्रतापगढ़ जंक्शन से आप ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा सुल्तानपुर, या कह सकते हैं कि अयोध्या, या कह सकते हैं आप लखनऊ, क्योंकि इधर तीनों चीज़ पड़ती है, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ। और ये है प्रयागराज। ठीक है, तो ये प्रयागराज सुल्तानपुर हाईवे है। आप इससे हल्का सा राइट मारेंगे। ठीक है, स्टेशन से बाहर निकले, राइट मारे, आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रोड मैप के हिसाब से समझो, आपको मिलेगा घंटाघर। क्या मिलेगा? घंटाघर चौक। ठीक है, घंटाघर चौक। आप इधर से जा रहे हो तो यहां से आपको राइट लेना है, यानी इधर की तरफ आ जाना है। ठीक है, इसे कहते हैं बलराज सहाय रोड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बलराज सहाय रोड। ठीक है, बलराज सहाय रोड है। आप आ जाओगे तो आपको रेलवे क्रॉसिंग भी मिलेगा, क्योंकि ये प्रतापगढ़ जंक्शन ही है तो ऐसे क्रॉस हो रहा है ना रेलवे, तो यहाँ पर आपको रेलवे क्रॉसिंग भी मिलेगा। आप यहाँ आओगे तो एक डेस्टिनेशन मिलेगा आनंद हॉस्पिटल। क्या मिलेगा? आनंद हॉस्पिटल मिल जाएगा। आनंद हॉस्पिटल के जस्ट आगे आपको एक तिराहा मिलेगा। ठीक है, एक तो आप इधर से आ रहे हो, जिस तरफ से रास्ते से आ रहे हो, एक रास्ता इधर की तरफ जाएगा, एक सीधा चला जाएगा। अब आपका कॉलेज यहाँ पर है। ठीक है, समझ आ गया? अगर आप सीधा आते हो तो आपको वहां से क्या करने लेना पड़ेगा? राइट। अगर आप मुड़ जाते हो पहले ही लेफ्ट साइड में तो वहां से आपको फिर से लेना पड़ेगा लेफ्ट। मुझे लगता है कि इससे बेहतर रोड मैप आपको कोई नहीं बता पाएगा, और आप सीधा आने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांग स्कूल भी है, यहाँ पर ब्लड बैंक भी है, और यहीं पर आपका REC है। तो यहाँ से जैसे ही राइट लेंगे, मुझे लगता है कि 300 मीटर के अंदर अंदर ही आपको कॉलेज पूरी तरीके से विजिबल हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से जंगलों में है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि 300 मीटर के अंदर ही आपको पूरी तरीके से कॉलेज देखने को मिल जाएगा। चलिए, इतना आपका सबका काम हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एडमिशन JEE मेंस के थ्रू हो गया, CBT के थ्रू हो गया। अब ये कॉलेज जो है वो रनिंग में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? रनिंग में है कॉलेज ये KNIT सुल्तानपुर में है। कहाँ पर है? KNIT सुल्तानपुर में ये कॉलेज रनिंग में है। क्या आपका 2024 में REC प्रतापगढ़ में बैच चलेगा? नहीं। जितना मुझे अनुभव है बिल्डिंग देख करके, सारी चीज़ें अभी मैं देख कर आया हूँ, और देख कर कब आया हूँ मेरे प्यारे साथियों? मुझे लगता है कि मैं इसे 1 मई को देख कर आया हूँ। ठीक है, 1 मई को नहीं कह सकता, इसको मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे साथियों, सॉरी 1 अप्रैल को देख कर आया हूँ। ठीक है, 1 मई कह रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल को मैं इसको देख करके आया हूँ। तो 1 अप्रैल को देख करके आने का क्या मतलब है? वीडियो मेरे पास आई है, वैसे मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। अगर कोई ऑप्शन होगा आप सबके पास, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
तो वहाँ पर मैं भी वीडियो को शेयर कर दूंगा। कमेंट कर देना आप सभी को वीडियो जरूरत है कि नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका कॉलेज जो है वो KIT सुल्तानपुर में रनिंग में है। और अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, पहला नंबर तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सभी इसको प्रेफरेंस में सबसे नीचे दीजिएगा, क्योंकि अभी ये कॉलेज नया नया ओपन है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 4 साल बाद कोई प्लेसमेंट दे पाएगा, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिए, KNIT सुल्तानपुर में आप पढ़ाई करने लगे, ठीक है, आपका 2 सालों बाद वहाँ से हटा दिया, तो आप तो टोटली डिपेंड हो गए ना REC प्रतापगढ़ पे। REC प्रतापगढ़ पे गवर्नमेंट फैकल्टीज है, आपको थोड़ी ऐसा है कि प्लेसमेंट वहाँ कर दे देंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कंसीडर करके रखना अपने माइंड में। अगर आपको फर्दर स्टडी MTech करना है, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन सारी करना है, तो आप इस कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि फीस वगैरह रिजनेबल है। लेकिन प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अभी ये कॉलेज बेहतर नहीं है, तो एक प्राइवेट कॉलेज से भी इसकी तुलना जो करोगे तो कम निकलेगा ये कॉलेज, ठीक है। भले एक REC कॉलेज है, जरूरी नहीं कि REC कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आप बहुत तीर मारोगे, क्योंकि अगर आप फैकल्टी मेंबर यहाँ पर देखोगे, फैकल्टी के लिए भी जो है वो थोड़ा सा आई है कि मात्र 2-3 फैकल्टी है मुझे देखने को मिलेंगी। और मुझे मैकेनिकल के भी, ठीक है, मैकेनिकल की फैकल्टीज़ तो मुझे देखने को ही नहीं मिल रही हैं, मैकेनिकल वगैरह की, जो कि KIT सुल्तानपुर वाले ही मुझे लग रहा है अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप फैकल्टी भी देख सकते हो। बाकी आप सभी यहाँ पर देखोगे कि 25,000 रुपये आपको मेस का एडवांस पेमेंट करना है, ठीक है, 25,000 रुपये, जिसमें से आपका 5,000 सिक्योरिटी है और 20,000 मेस का चार्ज है। तो 25,000 रुपये आपको देना है, जो कि काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 23,000 के आसपास आपको मेस हॉस्टल की फीस देनी पड़ रही हो, 25 ही है। तो अगर आप सुल्तानपुर में इस कॉलेज को ले लेते हैं और वहाँ पर PG ले लेते हैं, ठीक है, बहुत मिल जाएंगे PG वगैरह, ठीक है, तो आराम से आपका 6,000 रुपये में निकल जाएगा। और 6,000 में निकल जाने का ये मतलब मेरे प्यारे साथियों कि जितने दिन नहीं खाओगे घर रहोगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो मेजॉरिटी आप घर रहते हो, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग लाइफ से गुजर चुका हूँ, तो मुझे अनुभव है इस बात का कि आप थोड़ा सा घर पे ही रहते हो, ठीक है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और इस कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, फीस स्ट्रक्चर हो गया, सब कुछ हो गया अपना, और इस कॉलेज में एडमिशन के लेकर प्रोसीजर हो गया। और इस कॉलेज में मुझे नहीं लगता कि, हाँ, अब मैं बात करूंगा इसके कॉलेज के कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो कि लास्ट टॉपिक है मेरा। कट ऑफ जो देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस के लिए ओपन कैटेगरी के लिए ये ऑल इंडिया है, तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, उत्तर प्रदेश वालों को कंसीडर नहीं करना है, अदर देन उत्तर प्रदेश वालों को इसको कंसीडर करना है। उत्तर प्रदेश वालों को देखना है, देखिए बोथ मेल एंड फीमेल कितना गया है मेरे पास प्यारे साथियों, क्लोजिंग रैंक 4,36,000, ठीक है। ये किस राउंड का है, ये 4 राउंड का। जरा 6 राउंड पर कर दूं क्या इसे, चलो इसको 6 राउंड पर करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। 6 राउंड पर देखते हैं क्या नज़ारा आता है इसका। अभी और दिखाने वाला हूँ, क्लियर बताता हूँ आपको, ठीक है, टेंशन न लो आप। तो 6 राउंड पे अगर देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ गया है 4,65,000, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल का जो गया है वो 10 लाख गया है। सेम प्रोसीजर मैकेनिकल का भी 10 ही लाख गया है इसमें, और सिविल का भी 10 ही लाख गया है, ठीक है। अब मैं CVT वालों को थोड़ा बता दूं कि जिनका एडमिशन जो है वो CVT के थ्रू हो रहा है, ठीक है। किसके थ्रू हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, CUET के थ्रू हो रहा है, यानी वो लीट में एडमिशन लेंगे, ठीक है, बीटेक लेटर एंट्री में एडमिशन लेंगे। तो CSE के लिए उन्हें कम से कम 1,000 रैंक लानी है, ठीक है, जी हाँ, 1,000 रैंक उनको लानी है। और मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए आप 1,500 प्लस रैंक मान के सकते हैं, ठीक है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसीजर रहने वाला। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, जो कि REC प्रतापगढ़ पे मैंने बना दिया है। और आपको देख करके कोई भी दिक्कत आ रही है तो डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा टाइम निकाल करके। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और टेक केयर।